सोफी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत की ओर देख रही थी और उस प्रश्न पर विचार कर रही थी जो कई हफ्तों से उसे परेशान कर रहा था। जब हम सभी सो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? उसने यह वाक्यांश एक गाने में सुना था और वह इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। यह बहुत ही सरल प्रश्न लग रहा था, फिर भी इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही उसे नींद आने लगी, उसने खुद को एक अंधेरे शून्य में लक्ष्यहीन रूप से तैरते हुए पाया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में थी, लेकिन वह जानती थी कि वह जाग रही है। अचानक एक आवाज उससे बोली, "आपका स्वागत है, सोफी," उसने कहा। "आपको नींद से परे के दायरे का पता लगाने के लिए चुना गया है।" सोफी भयभीत थी, लेकिन उत्सुक भी थी। वह हमेशा अज्ञात से आकर्षित होती थी, और यह उस प्रश्न के पीछे के रहस्य को उजागर करने का अवसर था जो उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही आवाज बोली, सोफी को लगा कि वह आगे की ओर धकेली जा रही है, गहरे अंधेरे में। वह भारहीन और स्वतंत्र महसूस कर रही थी, जैसे वह सितारों के बीच उड़ रही हो। अचानक उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो परिचित और अजीब दोनों थी। यह भूमि का एक विशाल विस्तार था जो पहाड़ों और जंगलों, नदियों और महासागरों से भरा हुआ था। लेकिन सब कुछ अलग था। रंग अधिक जीवंत थे, आकाश अधिक चमकदार था और हवा ऊर्जा से जीवंत थी। सोफी ने इस जगह की खोज की और ऐसा महसूस किया जैसे उसे अनंत काल का अनुभव हो, ऐसे जीवों से मिलना जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उन चीजों का अनुभव करना जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने दुनिया को नई आंखों से देखा और इसने उसे आश्चर्य और विस्मय से भर दिया। जैसे जैसे वह इस दायरे में गहराई तक यात्रा करने लगी, उसे अपनी ही दुनिया में लौटने की लालसा, खिंचाव महसूस होने लगा। वह जानती थी कि वह यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। आवाज ने उससे एक बार फिर बात की, "तुमने देखा है कि नींद के परे क्या है, सोफी? अब समय आ गया है कि तुम अपनी दुनिया में लौट आओ। अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ साझा करो।" सोफी हाँफते हुए उठी और बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा, भ्रमित और भ्रमित महसूस कर रही थी। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन सोफी अंदर से जानती थी कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने देखा था कि नींद से परे क्या है, और इसने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया के लिए उसकी आंखें खोल दी थीं। और वह जानती थी कि वह अपना शेष जीवन उस दुनिया की खोज करने, उसके रहस्यों को खोजने और उसके चमत्कारों को दूसरों के साथ साझा करने में बिताएगी। जैसे ही सोफी ने नींद से परे के दायरे की खोज की, उसने पाया कि यह किसी भी अन्य जगह से अलग थी। रंग अधिक जीवंत थे, आकाश अधिक चमकदार था और हवा ऊर्जा से जीवंत थी। उसके आसपास की दुनिया निरंतर प्रवाह की स्थिति में लग रही थी, हर गुजरते पल के साथ बदल रही थी। जब वह इस जादुई भूमि में घूम रही थी, तो उसका सामना अजीब और चमत्कारिक प्राणियों से हुआ जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रकाश से बने प्राणी थे जो हवा में नृत्य करते थे, विशाल जीव जो जंगलों में घूमते थे, और यहाँ तक कि संवेदनशील बादल भी थे जो आकाश में गूंजती आवाजों में उससे बात करते थे। परिदृश्य पहाड़ों और जंगलों, नदियों और महासागरों की एक लुभावनी टेपेस्ट्री थी। सभी को इस तरह से एक साथ बुना गया था कि वर्णन से परे। उसने अब तक जो भी पहाड़ देखे थे, वे उससे कहीं अधिक ऊंचे थे, जो तारों को छूने के लिए पहुंच रहे थे। जंगल विशाल और प्राचीन थे, पेड़ों से भरे हुए थे जो उसके गुजरते समय रहस्यों को फुसफुसाते थे। नदियां एक जीवन शक्ति के साथ बहती थीं, जो पृथ्वी से ही स्पंदित होती थी, जबकि महासागर एक मौलिक शक्ति के साथ जीवित थे, जो क्षितिज के पार से उसे बुलाता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने ही सोफी को सबसे अधिक आकर्षित किया। वे अब तक ज्ञात किसी भी व्यक्ति से भिन्न थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझ समय और स्थान से परे थी। उन्होंने उससे ऐसी भाषा में बात की जिसे वह समझ नहीं सकी। उन्होंने उसे वे चीजें दिखाईं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, जिससे उसकी आंखें नई संभावनाओं और जीने के तरीकों के लिए खुल गईं। जैसे ही सोफी इस जादुई भूमि में घूम रही थी, उसे विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस हुई,
जिसने उसे खुशी की गहरी अनुभूति से भर दिया। वह जानती थी कि यह एक ऐसी जगह है जिसे वह कभी नहीं भूलेगी, एक ऐसी जगह जो हमेशा उसका हिस्सा रहेगी, चाहे वह कहीं भी जाए या कुछ भी करे। और जैसे ही वह जागृत दुनिया में लौटी, वह अपने साथ उद्देश्य और अर्थ की भावना लेकर आई जो जीवन भर उसके साथ रहेगी। क्योंकि सोफी जानती थी कि इस दुनिया में वह अपनी आंखों से जो देख सकती है उससे कहीं अधिक है, और नींद से परे का क्षेत्र बस एक यात्रा की शुरुआत थी जो उसे उसके बेतहाशा सपनों से परे स्थानों पर ले जाएगी। जब सोफी नींद से परे थी, तब उसने जिन प्राणियों या प्राणियों से उसका सामना हुआ, उनका कोई विशिष्ट नाम नहीं सुना। यह ऐसा था मानो उन्होंने शब्दों से परे किसी भाषा, भावनाओं और छापों की भाषा के माध्यम से उसके साथ संवाद किया हो, जिसका वह वर्णन नहीं कर सकती। हालांकि सोफी को इन प्राणियों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना महसूस हुई, और अपने मन में उसने उन्हें हल्के नर्तक, जंगल कानाफूसी करने वाले, नदी के संरक्षक और समुद्र पर नजर रखने वाले के रूप में संदर्भित किया। उसने महसूस किया कि इन नामों ने उसके लिए जो प्रतिनिधित्व किया, उसका सार और नींद से परे जादुई क्षेत्र में निभाई गई भूमिकाओं को पकड़ लिया। ऐसा लगता था जैसे ये प्राणी स्वयं भूमि का विस्तार थे, जो इस रहस्यमय दुनिया में मौजूद प्रकृति के तत्वों और शक्तियों का प्रतीक थे। और जबकि सोफी शायद उनके असली नाम नहीं जानती थी, वह जानती थी कि वे उसके दिल में एक विशेष स्थान रखते थे, और उन्होंने आश्चर्य और संभावना की दुनिया में उसकी आंखें खोल दी थीं, जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी।